आइए जानते हैं जून महीने के वृषभ राशिफल के बारे में। तो आपको बताते हैं वृषभ राशिफल का जून का महीना किस तरह का जाने वाला है। तो जो ये महीना आपका है वो आपका एवरेज रहने वाला है, मतलब आप मध्यम रहेगा, ना आपको ज़्यादा लाभ होगा ना ज़्यादा हानि होगी, आपका ये मध्यम रहने वाला है। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो चंद्र शासित राशि है उसके 12वें भाव में बृहस्पति स्थित होगा और जो अन्य ग्रह है वो राहु के साथ मौजूद होंगे। तो आपको बताते हैं कि इसी वजह से जो आपके करियर के क्षेत्र में है आपको कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है और आपको धन कमाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और हो सकता है कि इस महीने भाग्य ज़्यादा आपका साथ भी ना दे। तो आपको जो भी आप जिस भी फील्ड के अंदर आप जाएंगे और जो भी आपका ये काम शुरू करेंगे या कोई भी आप काम करेंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना श्रेष्ठ देना होगा, मतलब सबसे अच्छा आपको प्रदर्शन करना होगा ताकि आपको ज़्यादा हानि ना हो। तो अब बताते हैं आपके जो करियर में जो प्रगति की संभावनाएं हैं वो आपको ज़्यादा मेहनत करने से प्राप्त होगी, मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इस दौरान आपके करियर की जो रफ्तार है वो धीमी तो रहेगी परंतु स्टेबल रहेगी। और इस महीने क्या हो गया, आपके खर्चों में भी बढ़ावा होने वाला है, मतलब आशंका है कि आपके खर्चों में बढ़ावा होगा। तो क्या होगा, अचानक से आपको धन लाभ भी हो सकता है और धन हानि भी हो सकती है, मतलब दोनों चीज़ होने के चांसेस बनने लग रहे हैं। तो जो राहु और बृहस्पति है वो 12वें भाव में मौजूद होने की वजह से जो आपका ये महीना है तो इनमें क्या होगा, आपको आपकी नींद में खलल पड़ सकता है, आपको नींद से जुड़ी शिकायतें हो सकती है। और इस महीने के दौरान जो आपके 12वें और 7वें भाव के स्वामी मंगल हैं वो आपके तीसरे भाव में स्थित होंगे, जिससे क्या होगा कि जो लोग व्यापार करने लग रहे हैं या कोई बिज़नेस के सिलसिले में दूर ज़्यादा जाना पड़ रहा है, उन्हें यात्रा पर जाना पड़ रहा है दूर, तो उन्हें दूर जाना पड़ सकता है। मंगल की मौजूदगी की वजह से क्या होगा, जो आपके भाई बहन हैं और जो सगे संबंधी हैं उनके रिश्तों में भी आपके उतार चढ़ाव आने की भी संभावनाएं बनने लग रही हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको बेवजह की जो बहस होगी उनसे उलझने से बचना होगा। दूसरी तरफ आपको बता देते हैं कि बृहस्पति के 12वें भाव में होने से क्या होगा कि जो आपकी राशि के जो लोग हैं उनका झुकाव किस तरफ हो जाएगा, आध्यात्म की तरफ होने लगेगा आपका झुकाव। और आप लग रहा है कि आप इस बार धार्मिक यात्राएं भी करने के लिए जा सकते हैं। और करियर में भी आपको सफलता हासिल करने में जो शनि हैं वो आपको सक्षम बनाएंगे। इस राशि के जातकों को अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो राहु है वो आपके 12वें भाव में होगा और इस वजह से क्या होगा, आपको रात में जो नींद ना आने की समस्या होगी उससे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मतलब जो आपका राहु है वो 12वें भाव में है, उस वजह से क्या होगा, 12वें भाव में राहु होने की वजह से आपको नींद ना आने की समस्या पैदा हो सकती है। तो अब आपको बताते हैं जो आपके लिए जून का महीना है वो हर भाव में कैसा रहने वाला है, जैसे कि आपका करियर है, आपका स्वास्थ्य है, आपका प्रेम है, आपका परिवार है, आपका आर्थिक जीवन है, ये सभी कैसा रहने वाला है आपको हम यहाँ पे विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो क्या होगा कि जो शनि है वो एक चुनौतीपूर्ण ग्रह होता है, आपको पता है, और उसकी मौजूदगी से क्या होगा कि आपको सकारात्मक परिणाम पाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ही प्रयास करने पड़ेंगे आपको। हालांकि महीने के दूसरे भाग में करियर भाव में बैठे शनि वक्री हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो इस राशि के जातक हैं उनके करियर पर इसका प्रभाव दिखाई देगा और इस माह के दौरान आपको जीवन में अनेक समस्याओं से गुजरना भी पड़ सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। परंतु जब जून का दूसरा भाग आएगा, मतलब आधा जून बीत जाने के बाद जो आधा जून बचेगा, तो उसमें क्या होगा, बृहस्पति और जो राहु है वो चंद्र राशि के 12वें भाव में स्थित होंगे। तो इससे क्या परिणाम मिलेगा आपको कि आपको मिलने वाले पुरस्कार और इंसेंटिव में देरी हो सकती है। लेकिन शनि जब 10वें भाव में और 5वें भाव के स्वामी के रूप में बुध आपके भाव में स्थित होंगे तो क्या होगा, आपके करियर में अच्छे लाभ आपको मिलने लगेंगे, मतलब आपके लिए ये फलदायी साबित हो सकता है। अब बताते हैं जिनका अपना व्यापार है उनके लिए जो जून का महीना है वो औसत से थोड़ा बेहतर रह सकता है, क्योंकि जो इस दौरान आप मुनाफा कमाने में सक्षम रह सकते हैं। पर क्या है कि आपका जो बृहस्पति और राहु है आपके 12वें भाव में ही स्थित होंगे।
तो अब बताते हैं आपके आर्थिक स्थिति के बारे में। तो इन जातकों के बारे में हम बात करें, इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, तो ये महीना कैसा रहने वाला है, थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है आपका ये महीना। और जो राहु और जो बृहस्पति है जो कि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो क्या इससे क्या होगा, आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। और शुक्र की अनुकूल स्थिति के कारण क्या होगा, जो वृषभ राशि के जातक हैं उनको पैसे कमाने के मौके कई मिलेंगे। आपको ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। और क्या होगा, महीने के अंत तक जो दूसरे भाव का स्वामी बुध है आपके दूसरे भाव में स्थित होंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती जाएगी और आपको धन की कमी नहीं रहेगी। और अब जिन लोगों का अपना व्यापार है उनके लाभ में इस बार थोड़ी कमी रहने की आशंका रह सकती है, क्योंकि इस दौरान जो आपके जो प्रतिद्वंदी होंगे वो आपको कड़ी टक्कर देंगे, तो आपको उनसे कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। और तो और योजना की कमी, मतलब आप जो योजना बनाएंगे उसमें कुछ कमी रह सकती है, या आपका जो पार्टनर है वो अच्छे से आपका साथ नहीं दे पाएगा, तो इस वजह से क्या हो सकता है, आपको व्यवसाय में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस तरफ भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे इस महीने के दूसरे भाग में आपको लाभ आने के पूरे आसार दिख रहे हैं कि आपको जो महीने का दूसरा भाग है उसके अंदर लाभ के अवसर काफ़ी प्राप्त होंगे। अब आपको बताते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके जो जून का महीना है स्वास्थ्य के लिहाज से वो औसत रहने वाला है, क्योंकि जो बृहस्पति और राहु है वो 12वें भाव में बैठे हैं। तो उससे क्या होगा, जो आपकी परिस्थितियाँ हैं वो थोड़ी मुश्किल तो होंगी। शुरुआती दिन जो होंगे, जो जून का पहला भाग होगा उसके अंदर जो है थोड़ी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन जो दूसरा भाग आएगा तो उसमें आपको सेहत के मामले में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अब शनि जो है वो 10वें भाव में स्थित होंगे, तो क्या होंगे, उससे आप ऊर्जावान दिखाई देंगे, मतलब आपको अपने अंदर एक ऊर्जा दिखाई देगी। इससे क्या करेंगे कि जो शनि की दृष्टि है वो भी आपके चौथे भाव में होगी, और इससे क्या होगा कि आपकी सुख सुविधाओं में कमी हो सकती है। जब चौथे भाव में शनि की दृष्टि पड़ती है तो सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी आ सकती है इस वजह से। तो लेकिन आपकी जो चंद्र राशि के लिए शनि है वो शुभ ग्रह माना गया है, इसलिए आपको जातकों को, जो ये वाले जातक हैं वृषभ राशि वाले, उनको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ सकता, परंतु छोटी छोटी समस्या आ सकती है, जैसे नींद की आपको समस्या हो सकती है। पर आपको बता दें, जब 15 जून से जो शनि है वो आपके क्या हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, पर ऐसी कोई बड़े परेशानियां नहीं आएगी। तो इस राशि के जो स्वामी हैं शुक्र, वो क्या हैं, वो तीसरे भाव में स्थित हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको सर्दी जुकाम भी हो सकती है, मतलब इस होने की आशंकाएं बन रही है कि आपको सर्दी जुकाम भी हो सकता है। अब आपको बताते हैं आपके वैवाहिक और प्रेम जीवन के बारे में। तो जो लोग पहले से ही प्रेम संबंध में हैं उनके लिए महीना खास रहने की संभावनाएं नहीं बन रही हैं। तो क्या होगा, आप एक दूसरे को समझ पाने के अंदर है ना सफल नहीं रह पाएंगे, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जैसे। तो जो आप अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पर ले जाने की सोच रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो विफल होता दिख रहा है। तो आप अगर सगाई करना चाह रहे हैं या फिर आप शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो समय है वो अनुकूल नहीं रहने वाला है, तो अभी उसके लिए आप उसे पोस्टपोन कर सकते हैं। तो इस दौरान ये किस वजह से, क्योंकि इस दौरान जो बृहस्पति और राहु है वो 12वें भाव में है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रेम रिश्ते होते हैं और जो घर से खुशियाँ होती है वो गायब हो सकती है। तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। तो आपको अगर शादी का प्लान आप करने लग रहे हैं तो अभी इस समय के लिए आपको तो उसे पोस्टपोन कर देना ही ठीक रहेगा, क्योंकि ये महीना आपके लिए ठीक नहीं है। अब हम उनके लिए बता देते हैं जिनकी शादी हो चुकी है और जो वैवाहिक जीवन में है, तो उनके लिए भी ये जो महीना है वो ख़ास अच्छा नहीं रहने वाला है। आपको अपने वैवाहिक जीवन को खुशी पूर्वक बिताने के लिए या अपने जीवन में सुख लाने के लिए आपको अपने पार्टनर के साथ क्या है, तालमेल बिठाना पड़ेगा। उनको, अगर आपके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो कोशिश करें आप दोनों उसे बैठकर सुलझाएं, या फिर आपस में आपसी समझौता करें या बातें करें और एक दूसरे की जो दिक्कतें हैं उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो अब आपको बताते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। तो प्रेम जीवन की बात करें तो यहाँ तो उन्हें इस महीना क्या है कि समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बृहस्पति और राहु है वो क्या है, आपके 12वें भाव में स्थित है।
परंतु अगर आपको परिवार में खुशियाँ बनाए रखनी हैं तो उसके लिए भी आपको प्रयास करने होंगे अपनी तरफ से। आपको अपने परिवार के लोगों के साथ समय बिताना होगा और उनके साथ तालमेल बिठाने की भी कोशिश करनी होगी। पर हम बता दें आपको कि इस बीच आपके घर वालों के बीच और आपके बीच बहस या मतभेद होने की आशंकाएं बन रही है और माहौल इससे ख़राब भी हो सकता है घर का। पर आपको कोशिश करनी होगी कि आप आपस में बात करें और तालमेल बिठा के रखें अपने परिवार वालों से। अब आपको बता देते हैं, जो महीने का अंत है, जो दूसरे भाव के स्वामी बुध है, वो अपनी ही राशि के दूसरे भाव में स्थित हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो पारिवारिक जीवन है उसमें थोड़े बहुत सुधार देखने को मिलेंगे। मतलब जैसे जैसे आपका ये महीना बीतता जाएगा तो जो पारिवारिक जीवन है उसके अंदर आपको सुधार होता दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।